हम ये नहीं कहते कि तुम 1 घंटा पूजा करो, हम ये भी नहीं कहते आधा घंटा पूजा करो, हम ये भी नहीं कहते 15 मिनट पूजा करो। हम कहते हैं सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट भगवान के आगे ऐसे बैठना कि उस 5 मिनट में संसार बिल्कुल याद ना रहे। एक भगवान के सिवा सिर्फ 5 मिनट में गोविंद को इतना याद कर लो, इतना याद कर लो, भगवान के बन जाओ 5 मिनट के लिए। संसार याद ही ना रहे उस 5 मिनट में। तुम कौन हो, हम कौन हैं, कुछ भी ख्याल ना रहे। सिर्फ 5 मिनट के लिए यदि आपने अपने आप को भगवान से जोड़ दिया तो भी मुझे लगता है कि आपके 24 घंटे सफल हो गए उस 5 मिनट से। भगवान से जुड़ना मीन्स एक नए पावर से जुड़ जाना, नई एनर्जी से जुड़ जाना, नई ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है, सकारात्मकता आ जाती है। इसलिए भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति पॉजिटिव होता है, जबकि भगवान से ना जुड़ा हुआ व्यक्ति नेगेटिव होता है। नेगेटिव थॉट ज्यादा होते हैं उसके पास जो भगवान से नहीं जुड़ा। और जो भगवान से जुड़ा है, जुड़ा मीन्स हृदय से, दिल से, पूर्ण समर्पण, वहां नकारात्मकता नहीं। सुदामा जी गरीब थे, बोलो हाँ या ना। सुदामा जी गरीब थे, हाँ या ना? हाँ। क्या उन्हें अपनी गरीबी का मलाल था? सुदामा जी गरीब थे पर उन्हें अपनी गरीबी का मलाल नहीं था। मलाल मीन्स गिलानी, शिकायत। जबकि आप में से यदि कोई गरीब है तो आपको शिकायत है, मलाल, अरे हम तो गरीब हैं, वो अमीर हैं, हम गरीब हैं। हम लोग कहते हैं कि सुदामा गरीब है, पर सुदामा ने अपने आप को कभी गरीब माना ही नहीं। और मैं भी मानता हूं कि सुदामा जी गरीब थे ही नहीं। जो दिन रात भगवान को याद करे, जो भगवान से जुड़ा हो, जो भगवान के लिए आंखों में आंसू रखता हो, वो गरीब कैसे हो सकता है साहब? वही सबसे अमीर है जिसकी आंखों में भगवान के लिए आंसू हैं। वही गरीब है जो भगवान के लिए रोता नहीं। वही गरीब है जो भगवान से प्रेम नहीं करता। जो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान के लिए आंसू बहाता है, वो गरीब नहीं। सुदामा जी को देखने की बहुत सारी दृष्टि हो सकती है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। मेरा भी एक दृष्टिकोण है सुदामा जी को देखने का। सुदामा अमीर है। मीराबाई खुद कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसके पास भक्ति और प्रेम का धन है वही धन सार्थक है, वही धन सबसे कीमती है। कागज के टुकड़े किसके साथ गए हैं? सोना चांदी किसके साथ गया है? इसलिए मेरी मां, इसलिए भगवान से प्रेम इतना करो कि आंखों में बस प्रेम के आंसू हों और कुछ ना। भगवान को ना सोना चाहिए, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती, ना भगवान को रुपया, ना पैसा, ना सोने की चैन, ना सोने का छत्र, ना भगवान को लड्डू, ना पेड़ा, ना पुष्प, ना नारियल, ना मिठाई, कुछ नहीं चाहिए। ये सब चीजें आप रखो, आप खाओ लड्डू पेड़ा मिठाई, आप पहनो सोना चांदी। भगवान को इनकी जरूरत नहीं। भगवान को जरूरत है जिसकी वो आप देते ही नहीं, जरूरत नहीं है जिसकी वो आप देते हैं। आपने मंदिर में जाकर के 1000 रुपए भगवान के चरणों में चढ़ा दिए, ठीक है, क्या वो 1000 रुपए की जरूरत भगवान को थी? मिठाई का डिब्बा चढ़ाया, क्या वो मिठाई की जरूरत थी भगवान को? 200 रुपए का हार चढ़ाया, क्या उस हार की जरूरत थी भगवान को? सोने का छत्र चढ़ाया, क्या उस सोने के छत्र की जरूरत थी भगवान को? नहीं थी।
भगवान को जरूरत किस चीज की थी? भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझसे इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे कि उस प्रेम में मेरे भक्त की आंखों में मुझे देखते ही आंसू आ जाएं। बस मैं 2 आंसू का भूखा हूं। भगवान भूखे हैं, आपके प्रेम के आंसू चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम के आंसू। आज का इंसान बस वो प्रेम के 2 आंसू ना देकर बाकी सब कुछ देता है। यदि नहीं है प्रेम के 2 आंसू ही तो नहीं है आपके पास। आप लोग जल चढ़ाते हैं, 1-1 लोटा जल, गंगा जल, यमुना जल भगवान के ऊपर। गंगा जल से भी पवित्र जल ऑलरेडी आपके पास है, आपके नेत्रों का जल। भगवान से इतना प्रेम हो। अच्छा एक बात बताओ, आप बहुत सालों बाद आज आप अपने बेटे से मिल रहे हैं। आज आपका बेटा पढ़ लिख करके बाहर से, दूसरे शहर या दूसरे देश से, आज आपका बेटा आज आपके पास आ रहा है ना? जब आप अपने बेटे को देखेंगे आज वर्षों बाद, तो आप क्या करेंगे? क्या उसे देखकर आप हंसेंगे? नहीं। जब बहुत दिनों बाद हम किसी से मिलते हैं, उससे जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं, हम उसे देखकर उसको अपने गले से लगाकर, लिपट कर रोते हैं। माँ अपने बेटे से मिले तो रो पड़ती है, माँ अपनी बेटी से मिले तो रो पड़ती है, बाप अपने बेटे से या बेटी से मिले तो लिपट कर रो पड़ता है। ये निश्चल प्रेम है। जहां निश्चल प्रेम है वहां ही आंसू होते हैं। जहां प्रेम में कपट है वहां आंसुओं का क्या काम है? यदि भक्त और भगवान के बीच में आंसू है तो वो आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रेम निश्चल है, प्रेम नहीं है। अब आप लोग वृंदावन आए हैं, आप में से कुछ लोग पहली बार वृंदावन आए होंगे, तो कुछ लोग साल भर बाद आए होंगे, तो कुछ लोग 2 साल बाद आए होंगे, तो कुछ लोग 5-10 साल बाद वृंदावन आए होंगे। चलो माना कि आप साल भर बाद वृंदावन आए, साल भर बाद आपने बिहारी जी को देखा, तो क्या देखते ही क्या उन्हें गले से लगाने की इच्छा हुई? हुई तो ठीक है। क्या देखते ही नेत्रों में आंसू आए, या देखकर यूं ही फॉर्मेलिटी पूरी करके बाहर आ गए? जब तक भगवान को देखकर वो प्रेम किया। देखो बिहारी जी तो अंदर बैठे हैं, हम बाहर खड़े होकर दर्शन करते हैं। हम गले कैसे लगाएं बिहारी जी को? अरे प्रत्यक्ष रूप में नहीं लगा सकते तो भाव से तो गले लगा लो, भाव बना लो कि बिहारी जी मेरे गले से लगे हैं। लिपट कर हम रो रहे हैं और आंखों में अश्रुपात, वो प्रेम के आंसू भगवान को देखते, कहने से नहीं, नेचुरल अपने आप वो प्रेम आंसू आंखों में आ जाएं, वही तो सच्चा प्रेम है। पर लोग क्या करते हैं? जा करके देखा बिहारी जी को, हे भगवान ये दे दो वो दे दो मांग करके भिखारियों की तरह बाहर आ गए। यदि तुम्हारी यही आदत है तो तुम्हें अभी करोड़ बार और जन्म लेना पड़ेगा, करोड़ों बार। भगवान को पाने के लिए पहले भगवान के प्रेम को पाना पड़ेगा, और प्रेम को पाने के लिए सत्संग पाना पड़ेगा, और सत्संग को प्राप्त करने के लिए अपने मन को निष्कपट बनाना पड़ेगा, और निष्कपट मन को बनाने के लिए अपनी अच्छी संगत अच्छी करनी पड़ेगी, विचार अच्छे रखने पड़ेंगे। शुरुआत वहीं से। पहले तो ये जानो कि भगवान क्या है। हमने बताया था कि भगवान को क्यों पाना चाहिए, ये हमने बता चुके आपसे।
गोपियों की तरह प्रेम करना। भरत जी राम जी से मिलने आए चित्रकूट। भरत जी को क्या कमी थी? क्या राजपाट की कमी थी? क्या अयोध्या का राज्य था उनके पास? चाहते तो राजगद्दी स्वीकार कर लेते। सब छोड़ दिया ना, किसके लिए? भगवान के। भगवान के आगे संसार का कोई राज्य, कोई संपदा, कोई संपदा है क्या? सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अब भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट गए और राम जी को देखकर खड़े खड़े गिर गए। रो पड़े पाहि नाच कहीं पाहि गोसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। रो पड़े। क्या बताएं साहब, शायद भगवान ने सबसे पहले हमें रोना ही सिखाया है। जन्म लेते ही बच्चा सबसे पहले क्या करता है? शायद भगवान ने इसलिए हमें रोना सिखाया है। जाओ, हमने सिखा दिया तुम्हें रोना, तुम जाते ही पहले रोगे, बस वो रोना हमारे लिए हो जाएगा, तो फिर तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा। आप इसलिए रोते हैं क्योंकि भगवान के लिए नहीं रोते। यदि भगवान के लिए रोएंगे तो फिर रोना नहीं पड़ेगा, और भगवान के लिए नहीं रोएंगे तो सारी जिंदगी रोना छूटेगा नहीं, ये रोना पीछा नहीं छोड़ेगा।